हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर 7 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है व्यापार और भूमंडलीकरण, ट्रेड एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये 2026 में जो बच्चा मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा। आपको इस चैप्टर का जितना भी मेन मुख्य बात है सबको बताया जाएगा, वीवीआई बात को। तो तब वीवीआई आप लोग का ऑब्जेक्टिव 1 नंबर वाला एमसीक्यू जो होता है उसको समझाया जाएगा। उसके बाद 2 नंबर वाला सब्जेक्टिव और 5 नंबर वाला सब्जेक्टिव को बताया जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, हम लोग इस चैप्टर को वन शॉट बना रहे हैं, A to Z बात इसमें हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर का हम लोग परिचय को समझते हैं। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या भूमिका है उसको समझेंगे। ठीक है, तो पहला बोल रहा है, यह अध्याय बताता है कि व्यापार का इंग्लिश क्या होता है? ट्रेड, है ना, और भूमंडलीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन, है ना बाबरे, पूरा दुनिया में जैसे आपका व्यापार चलेगा, ने दुनिया को कैसे बदल दिया। इस चैप्टर में हम लोग इसको सीखेंगे ना बाबरे। प्राचीन काल से ही लोग एक जगह से दूसरी जगह वस्तुएं, तकनीक और संस्कृति लेकर जाते थे। पुराने जमाने से ही एक जगह से दूसरा जगह सामान को ले जाता था, जो मेरा सामान ज़्यादा बिके, है ना। समुद्री रास्तों और औपनिवेशिक शासन के आने के बाद व्यापार का स्वरूप बहुत बदल गया। धीरे धीरे भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन ने पूरी दुनिया को एक आर्थिक व्यवस्था से जोड़ दिया। मतलब ग्लोबलाइजेशन क्या हुआ, जब विदेश का आदमी यहाँ आता था, यहाँ का सामान ले जाता था, वहाँ बेचता था। धीरे धीरे ऐसे क्या हुआ, पूरा दुनिया को जोड़ दिया। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग इस चैप्टर का मेन बात को समझें। प्राचीन काल और व्यापार। पहले के जमाना में व्यापार जो बिजनेस था कैसे होता था? तो भारत प्राचीन समय से व्यापार का केंद्र था, है ना। भारत पुराना जमाना से ही बिजनेस का केंद्र था, व्यापार का केंद्र था। भारत से मसाला, कपड़े, हीरा, मोती, धातुएं विदेश जाती थी, है ना। भारत पहले बहुत अमीर था, है ना, सोने का चिड़िया कहा जाता था भारत को। यहाँ से कपड़ा ले जाता था, हीरा ले जाता था, मोती ले जाता था, और भी बहुत सारा धातु ले जाता था यहाँ से। रेशम मार्ग, सिल्क रूट एशिया को यूरोप से जोड़ता था। भारत का कपड़ा और मसाले यूरोप में बहुत प्रसिद्ध थे, यूरोप में बहुत ज़्यादा फेमस था भारत का कपड़ा और मसाला। औपनिवेशिक काल और व्यापार। ठीक है बाबरे, तो याद रखना इस पॉइंट को। 15वीं से 16वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापारी भारत और एशिया आए, है ना बाबरे। कब आए बाबरे? 15वीं और 16वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापारी भारत और एशिया आए। पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेजियों ने व्यापारिक कंपनियां बनाई। धीरे धीरे व्यापार से औपनिवेशिक शासन की नींव पड़ी। भारत से कच्चा माल, है ना, भारत से कच्चा माल ले जाना था, यहाँ से कपास, जूट, नील, अफीम, है ना। कपास से कपड़ा बनता है, जूट से तुम्हारा रस्सी से बनता है, और भी बहुत सारी चीज़, नील से कलम उलम बनता है। तो यहाँ से जो बोया उसको ले गया और वहाँ पे क्या क्या स्टैंडर्ड बना दिया, और फिर इंडिया में ही ला के बुड़बक बना के बेच दिया। तो इंडिया का आदमी क्या सस्ता दाम में बेचा और महंगा दाम में खरीदा। तो यूरोप लेके जाया गया और वहाँ से बने हुए सामान भारत लाए गए। भारत का पारंपरिक उद्योग जैसे बुनाई बर्बाद। यहाँ पे पहले क्या होता था, हाथ से क्या बोलता है, बुनता था। झारखंड में देखा होगा तुम लोग, है ना, हाथ से बुनता है, उसको क्या बोलता है रे, कारखाने क्या बोलता है ना, ऐसे कुछ बोलता है, जो भी हो। तो उससे बुनता था। अब विदेश में बड़ा बड़ा फैक्ट्री था कपड़ा बनने का, वहाँ झट से ले गया, फटाक से जीन्स वून्स शर्ट वूट बना के लेके चले आया। यहाँ पे धोती वोती पहनता था पहले का आदमी, सबको क्या करने लगा, वो सब पहनने लगा। तो जो गरीब आदमी बुनाई वाला काम करता था वो क्या हो गया, धीरे धीरे गरीब बनते चला गया। वो लोग का काम क्या हो गया, बर्बाद हो गया, है ना। रेडीमेड आदमी पहनने लगा। औद्योगिक क्रांति और व्यापार। तो औद्योगिक क्रांति का हुआ था 18वीं से 19वीं सदी की औद्योगिक क्रांति ने व्यापार को और बढ़ाया। मशीनों से उत्पादन सस्ता और अधिक होने लगे, है ना। और मशीन से बनने लगा तो सस्ता बनने लगा। आदमी बनाता एक तो शर्ट को बनाने में 2 दिन 3 दिन लगा देगा, मगर मशीन 1 मिनट 2 मिनट बना देगा, झट से काटेगा, फट से सीखा के बना देगा तुरंत। यूरोप और अमेरिका के उद्योगों को कच्चे माल की जरूरत थी, इसलिए उपनिवेशवाद बढ़ा
भारत जैसे देशों को कच्चा माल देने और विदेशी माल खरीदने को मजबूर किया गया यहाँ का आदमी को, है ना अरे, यहाँ से हमको कच्चा माल दो और हम तुम लोग को बना बनू के ला के देंगे। तो यहाँ सस्ता मिल जाता तो यहाँ से खरीद के, जैसे तुम समझो मेरा बात हो, ये मकई उगाया, हम लोग यहाँ पे कितना मेहनत करता है, मकई उगाया और बेच दिया। वो क्या किया, जो चालाक आदमी है वो क्या किया, उसको कुरकुरे बना दिया। इतना मकई का कुरकुरे बन गया, इतना मकई का क्या दाम होगा, 1 टका भी नहीं देगा तुमको। इतना मकई कुंटल का देता है जो भी हो, इतना मकई समझ लो, फिर इतने मकई का क्या बना दिया, और कुरकुरे बना दिया, पैकेट में पैक करके 5 टका में बेच दिया। 1 कुंटल में मान लो 2000 में खरीदा तो 2 लाख 3 लाख कमा लिया, समझ रहा है। तो इस तरह करके बुड़बक बनाने लगा, कच्चा माल खरीदने लगा और बना के तुमको 2 5 गुना दाम में बेचने लगा। इतना मकई का क्या दाम होगा, कुछ दाम नहीं होगा, फ्री में दे देगा यहाँ पे। ठीक है, भूमंडलीकरण ग्लोबलाइजेशन क्या है, तो ये समझेंगे ना, ग्लोबलाइजेशन क्या कहते, किसको कहते हैं, इसको समझेंगे। तो दुनिया के देशों का आपसी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव, है ना, एक दूसरे जो जुड़ता है पूरा दुनिया का आदमी, उसे क्या बोलता है, बोले भूमंडलीकरण कहते हैं। तकनीक, परिवहन और संचार के विकास से भूमंडलीकरण तेज हुआ। आज वस्तुएं, सेवाएं, विचार और संस्कृति पूरी दुनिया में फैल रही है। उदाहरण, मोबाइल, चाइना का मोबाइल हम लोग यूज़ करते हैं, चाइना, अमेरिका, है ना अबरे। इंटरनेट भी अमेरिका का है, कोका कोला भी इजराइल का है, मैकडोनाल्ड भी इजराइल है। विदेशी कपड़े, ऑनलाइन शिक्षा, तो ये धीरे धीरे क्या हुआ, भूमंडलीकरण बढ़ गया, ज़्यादा आदमी विदेश का सामान यूज़ करने लगा, तो इंडिया का आदमी गरीब हो गया। इंडिया का आदमी ही बनाता, इंडिया का आदमी पहनता, तो इंडिया का आदमी को ही फायदा होता ना। विदेश का आदमी बना रहा, हम लोग पहन रहे हैं, हम लोग चला रहे हैं, मोबाइल जैसे हो गया, बहुत सारा चीज़ इंडिया बना भी नहीं पाता है, मेन बात है। तो अब चल रहा है, तो उन लोग अमीर बन रहा है, हम लोग गरीब बन रहे हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था और भारत, तो भूमंडलीकरण से भारत अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा, और विदेशी निवेश बढ़ा, तकनीकी विकास हुआ, रोजगार के नए अवसर बने। ये सब तो सकारात्मक प्रभाव है विदेश का कंपनी से, मगर ज़्यादातर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, ज़्यादातर घाटा लगा इंडिया को, है ना अबरे, समझ रहे हैं ना। नकारात्मक क्या प्रभाव पड़ा, असमानता बढ़ी, मतलब वहाँ का आदमी ज़्यादा अमीर बन गया, यहाँ का आदमी फकीर बन गया। छोटे उद्योग पिछड़ गए, फकीर बन गए, छोटा जो कंपनी चलाता था वो लोग क्या हुआ, गरीब बन गया। विदेशी कंपनियों का दबदबा बढ़ गया, इंडिया गरीब रह गया। और विदेश, अभी चाइना लोग बहुत ज़्यादा तरक्की कर लिया। अब आया था इस चैप्टर का हम लोग जितना भी मेन ऑब्जेक्टिव है उसको समझेंगे, ठीक है। तो रेशम मार्ग, सिल्क रूट किससे जोड़ता था, तो एशिया और यूरोप को जोड़ता था, बी नंबर, है ना, और याद रखना, याद रहेगा, बताया था अभी। सिल्क मार्ग जो है, रेशम मार्ग, सिल्क रूट एशिया और यूरोप को जोड़ता था, यूरोप का आदमी आया पहले, है ना। प्राचीन वास्को डी गामा भी यूरोप का ही था, है ना अबरे। प्राचीन भारत से सबसे अधिक किस वस्तु का निर्यात होता था, तो किसका होता था अबरे, इंडिया में मसाला ज़्यादा बिकता था, अरे मसाले का निर्यात ज़्यादा होता था। पुराना जमाना में सबसे ज़्यादा मसाला ही चलता था हम लोग इंडिया में। भारत में सब कुछ लूट के लेकर भाग गया अंग्रेज सब, हीरा मोती सोना जवाहरात। चांदनी चौक एक जगह नाम था दिल्ली का, उस पूरा चांदनी चौक छत ही था, सोना का छत था, उसको उठा के ले चला गया अंग्रेज से। वहाँ पे एक ये था, मोर बनाया था, तो कोहिनूर हीरा होता है उससे बनाया था मोर का पंख को, कई 100 करोड़ का था, उसको भी उठा के ले चला गया, सब लूट के लेकर भाग गया अंग्रेज सब। भारत में पहला यूरोपीय व्यापारी कौन आया था, तो पुर्तगाली आया था। कौन आया था अबरे, पुर्तगाली आया था, सी नंबर, है ना। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो कहाँ हुई थी अबरे, इंग्लैंड में हुई थी, याद रहेगा। औपनिवेशिक शासन में भारत को किसका स्रोत बना दिया गया, तो कच्चा माल का स्रोत बना दिया, कच्चा माल लेता था और वो लोग बना बनू के लाता था। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है दुनिया का जुड़ाव, है ना अबरे। नील इंडिगो की खेती ब्रिटिश काल में कहाँ प्रसिद्ध थी, तो कहाँ प्रसिद्ध है अबरे, बंगाल में प्रसिद्ध थी, है ना। भारत में पारंपरिक उद्योग किस कारण नष्ट हुए,
तो विदेशी मशीन बने माल से प्रतियोगिता, है ना। और विदेशी मशीन से कपड़ा उपड़ा बनने लगा तो इंडिया का कपड़ा कौन पहनेगा, बुना हुआ। तो इंडिया का आदमी नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया। वैश्वीकरण का एक नकारात्मक प्रभाव क्या है? छोटे उद्योग पिछड़ना, छोटे उद्योग क्या क्या पिछड़ गया। भूमंडलीकरण में सबसे बड़ा योगदान किसका है? संचार और परिवहन का, संचार और परिवहन का, है ना बाबू, याद रहेगा। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग 2 नंबरिया क्वेश्चन की तरफ, है ना। पहला क्वेश्चन कह रहा है बाबू हम लोग को, रेशम मार्ग क्या था? तो रेशम मार्ग एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला व्यापारिक मार्ग था, जहां से रेशम, मसाले और सांस्कृतिक आदान प्रदान होता था। तो नंबर कह रहा है, भारत किन वस्तुओं के निर्यात के लिए प्रसिद्ध था? तो मसाले, कपास के वस्त्र, रत्न, धातुएं और मोती, इसके लिए क्या था रे? प्रसिद्ध था। भारत में पहला यूरोपीय व्यापारी कौन आया? भारत में पहला यूरोपीय कौन? पुर्तगाली व्यापारी वास्को दी गामा 1498 में भारत आया। पुर्तगाल का, है ना, यूरोप का ही पुर्तगाल में आया, ठीक है, यूरोप में ही पुर्तगाल पड़ता, ठीक है। तो पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा था, दा गामा लिखा गया, 1498 में कहाँ आया था? भारत आया था। औद्योगिक क्रांति कहाँ और कब हुई? तो औद्योगिक क्रांति 18वीं सदी में इंग्लैंड में हुई। 5 नंबर, औपनिवेशिक शासन ने भारतीय उद्योगों को कैसे प्रभावित किया? तो विदेशी मशीन बने माल से प्रतियोगिता के कारण भारतीय हस्तशिल्प और उद्योग नष्ट हो गए, बर्बाद हो गया ना। अब रे, भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन क्या है, इसको समझते हैं। तो दुनिया के देशों का आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव ही भूमंडलीकरण कहलाता है। भारत में नील की खेती कहाँ प्रसिद्ध थी? तो बंगाल और बिहार में नील की खेती प्रसिद्ध थी। जबरदस्ती नील का खेती करवाता था मारपीट के अंग्रेज से, है ना। भूमंडलीकरण का एक सकारात्मक प्रभाव लिखिए। तो विदेशी निवेश और तकनीकी विकास बढ़ा, विकास हुआ और कुछ नहीं हुआ और बर्बादे हुआ आदमी। भूमंडलीकरण का एक नकारात्मक प्रभाव लिखिए। तो छोटे उद्योग और किसान पिछड़ गए। औद्योगिक क्रांति का वैश्विक व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा? तो उत्पादन बढ़ा, व्यापार तेज हुआ और उपनिवेशवाद मजबूत हुआ। आया था अब हम लोग 5 नंबरिया क्वेश्चन आंसर की तरफ। किसकी तरफ अब रे? 5 नंबरिया क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं हम लोग, है ना। पहला क्वेश्चन कह रहा है, औपनिवेशिक काल में भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? तो भारत को कच्चा माल आपूर्ति करने वाला देश बना दिया गया, भारतीय उद्योग नष्ट कर दिए गए, किसानों को मजबूरन नील, कपास, जूट जैसी नगदी फसल उगानी पड़ी, विदेशी माल भारत में बेचा जाने लगा, भारत की आत्मनिर्भरता अर्थव्यवस्था टूट गई, है ना। अबरे अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति और व्यापार में क्या संबंध था, ये पूछा। तो उसका आंसर है, औद्योगिक क्रांति से उत्पादन बढ़ा और सस्ता हुआ, यूरोपीय देशों को कच्चा माल चाहिए था, उपनिवेशों जैसे भारत को विदेशी माल खरीदने को मजबूर किया गया, इससे वैश्विक व्यापार तेजी से बढ़ा, है ना। अब इस क्वेश्चन का आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है बाबू हम लोग का, भूमंडलीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव लिखिए। तो उससे क्या हुआ? विदेश निवेश आया, रोजगार के अवसर बढ़ा, तकनीकी विकास हुआ, है ना, सकारात्मक प्रभाव। मगर सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ गया, नकारात्मक प्रभाव क्या हो गया? जो छोटे उद्योग पिछड़ गए। अगर ये नहीं आता तो ये जरूर बड़ा बनता, है ना, छोटा सा ही ना बड़ा बनता है। तो ये आ गया तो ये सीधा बंदे हो गया, इसको मौका नहीं मिला, असमानता बढ़ गई, है ना। अब यहाँ का कपड़ा देखने लगा ऐसा है और वहाँ कपड़ा देखने लगा स्टैंडर्ड है, तो आदमी वहाँ कपड़ा पहनने लगा, ये छोड़ दिया तो गरीबी बढ़ने लगा, विदेशी कंपनियों का दबदबा बढ़ गया, यहाँ का कंपनी खत्म हो गया। अभी भी है मगर उतना नहीं चलता है, विदेशी कपड़ा ही लगभग जितना कपड़ा पहनते हो सब विदेश का ही रहता है लगभग, इंडिया का बहुत कम।
प्राचीन भारत के व्यापार का वर्णन कीजिए। तो प्राचीन भारत मसालों, वस्त्रों, रत्नों और धातुओं का निर्यात करता था। रेशम मार्ग से व्यापार होता था। भारत का कपड़ा और मसाले यूरोप और एशिया में प्रसिद्ध थे। अरब व्यापारी भारत के व्यापार के प्रमुख माध्यम थे, है ना बाबरे। अगला है 5 नंबरिया को 5 नंबर का, जो भूमंडलीकरण ने भारत के समाज और अर्थव्यवस्था को कैसे बदल दिया। तो विदेशी वस्तुएं और कंपनियां भारत में आई, युवाओं को नए रोजगार मिले, इंटरनेट और तकनीक का प्रसार हुआ, है ना बाबरे। परंतु छोटे किसान और कारीगर पिछड़ गए। पारंपरिक संस्कृति पर विदेशी संस्कृति का प्रभाव पड़ गया। तो ये चैप्टर हम लोग का ये चीज बताता है ना बाबरे, कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। तो आप लोग को ये चैप्टर उम्मीद है पूरा समझ में आ गया है ना। कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट में। मिलते हैं हम लोग इसके बाद वाला चैप्टर, एक और शायद ये 7वां चैप्टर था, 8 या 9 तक है या 8 ही तक है, याद नहीं आ रहा। तो आप लोग का 2 क्लास में इसको हम लोग क्लियर कर देंगे। मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द इसके बाद वाले चैप्टर में, तब तक के लिए शुक्रिया।